मैंने तौबा की थी, अपने आप को बदला था। मुझे ये लग रहा है कि वो मेरे लिए आज अज़ियत का बाइस मरने से डर नहीं लगता। मेरे जनाज़े पे भी बातें होंगी, कोई कहेगा भट्टा दा खुसरा मर गया है, कोई कहेगा वो जरा सेक्स वर्कर से मर गया। जनाज़े पे भी तनकीद से आप सबक सीखें। मैं वही हूँ जिसके साथ बैठ के चाय पीने के लिए लोग 20-20, 30-30 हज़ार रुपए देते थे। किसी से हेल्प कहती थी तो वो कहते थे तुम हुसन हो। हुसन भीख मांगता अच्छा नहीं लगता, तो नुक्कर में आओ। तो कहाँ पे गया वो हराम पैसा था। जहाँ पे ज़ना वहाँ पे फ़ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं तुलसी बट साहिबा के साथ, जो कि एक बहुत ही मशहूर शायर के औलाद हैं, ट्रांस हैं। इनके वालिद साहब का अगर मैं आपको यहाँ पर तारुफ़ कराऊँ, इनके वालिद साहब माजी के एक बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री को इतने बड़े बड़े गाने लिख के दिए और इनके वालिद साहब के लिखे हुए गाने नुसरत फ़तेह अली खान साहब गाते थे और बहुत से बड़े बड़े गुलकार इनके लिखे हुए गाने गाते थे। मैं बात कर रहा हूँ फ़कीर हुसैन अल मारूफ अंबर होशियारपुरी की। आज उनकी औलाद हमारे साथ मौजूद हैं, तुलसी बट, जो कि ट्रांस भी हैं और आजकल बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी इन्हीं से सुनते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अज़ियत में। क्या बात हुई? हाँ ना, मैंने तौबा की थी, लोगों को चाहिए था मुझे सहराते, मुझे प्रमोट करते, मुझे सपोर्ट करते। और मुझे तो एक वाक़या अपना याद आ गया। लास्ट टाइम मैंने सब्ज़ाज़ार नूरी मस्जिद है, वहाँ पे इत्काफ़ किया। तो वो इत्काफ़ वहाँ पे जो दूसरे लोग थे ना, मतलब मेरी इत्काफ़ मैं लड़की होती तो घर में करती, लड़का होती तो मस्जिद में करती। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ? मैंने मस्जिद का रुख किया क्योंकि मस्जिद से पाक जगह तो कोई होगी ही नहीं। तो वहाँ पे जो इत्काफ़ पे लोग बैठे हुए थे ना, जो बच्चे थे, सेंस, तमीज़, अक्ल रब की देन है। तो उन लोगों ने वहाँ पे भी मुझे तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे जो इमाम साहब थे वो मेरे पास आए। मैंने उनको कंप्लेन किया कि मुझे इबादत करने में दिक्कत हो रहा है, ये लोग तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि तुलसी, तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी इबादत और स्ट्रॉन्ग हो गई है। तुम्हें और मज़ा आएगा इबादत करने का, अल्लाह की तरफ अपना ध्यान लगाने में तुम्हें और दिलचस्पी बढ़ेगी। रही बात इनकी, इनको छोड़ो, अपने रब की तरफ, अपने रब के साथ लो लगाओ, तुम अल्लाह की मेहमान हो। आपको मस्जिद में भी तनकीद का सामना करना तनकीद पड़ा? का निशाना मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकती। जो अल्फाज मुझे बोले गए और मेरे वो अल्फाज आज भी कानों में गूंजते हैं। ठीक है, नो डाउट, ये सोसाइटी, ये मुआशरा एक मर्द और एक औरत को एक्सेप्ट करता है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि अल्लाह ने हमें बनाया ना, हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। आप लोग हमारे हकूक अदा नहीं कर सकते, हक नहीं दे सकते, इज्जत नहीं दे सकते, मकाम नहीं दे सकते, कुछ हमारी कोताहियों की वजह से। तो कम से कम आप थोड़ा-सा तो लिहाज़ कर लो कि हम लोग इंसान तो हैं ना, मुसलमान तो हैं, कलमा गो हैं। लेकिन मैंने तौबा की थी, अपने आप को बदला था। और मुझे ये लग रहा है कि वो मेरे लिए आज अज़ियत का बाइस क्या डिफरेंस है आपकी जो पहले की ज़िंदगी थी और अब की ज़िंदगी में? डिफरेंट ये है कि आप सुकून है कम से कम, नमाज़, कुरान, अल्लाह। ठीक है, लोग माई हाजन कहते हैं, हाज साहब कहते हैं, भट्ट साहब कहते हैं, तुलसी जी के आपी, आंटी, भाई, ये नाम मिल गया। रास्ता इख्तियार किया तो माशरे के लोगों ने थोड़ा-सा 2-4 अल्फाज दिए। घर से बेघर होने का खतरा, इज़्ज़त नफ्स खो दिया ना। आज सोने नहीं देती। आज मर जाऊँ तो वो हाथ कहाँ से आएँगे जो मेरे वो चारपाई को पकड़ेंगे, मेरे कंधे को, अपने कंधों पे मेरी मैयत को कब्रिस्तान लेके जाएँगे। सबके लिए मैं एक गंदगी, ग़िलाज़त का बाइस बन गई हुई हूँ। मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे मेरे जनाज़े पे भी बातें होंगी। कोई कहेगा भट्टां दा खुसरा मर गया है, कोई कहेगा फलाना खुसरा सी वो मर गया, कोई कहेगा वो गंदे मुजरे करदा सी जेड़ा वो मर गया, कोई कहेगा वो जेड़ा सेक्स वर्कर सी वो मर गया। जनाज़े पे भी तनकीद। आपके वालिद साहब बहुत बड़े शायर थे। आपके वालिद साहब ने इंडस्ट्री को इतने हिट सॉन्ग्स दिए। लेकिन मैंने सुना है कि आपके वालिद साहब अपना जो आखिरी वक्त है बड़ी अज़ियत में और बड़ी गुर्बत में गुज़ार के गए हैं। अब्बू को जिगर का कैंसर हो गया था। जो मेरी जमा पूंजी थी, जो मेरी सेविंग थी, बैंक अकाउंट जो भी था, वो भी अब्बू पे लग गया। अब्बू का जो था वो भी लग गया। इज्जत गवाच गई, पलीत हो गए, गुनहगार हो गए।
बाप गवा दिया, शफ़क़त गवा दी। ये क्या चीज़ है? बचा तो सिर्फ़ ये एक डेथ सर्टिफ़िकेट का पेज, बस। इतना लंबा सफ़र सिर्फ़ फ़ायदे वास्ते। क्या चीज़ है अगर आप हमारे नाज़ डेथ सर्टिफ़िकेट, हाँ, डेथ सर्टिफ़िकेट भूखा। आपकी किसी ने इंडस्ट्री में किसी ने हेल्प नहीं की कि आपके वालिद साहब के लिखे हुए गाने नुसरत गाते हैं? आप बताएँ कौन-कौन से आपके वालिद साहब के गाने हिट्स होंगे? को यार को अच्छा लग पे, इसका सबूत माँगे आप। ये पढ़े हुए हो ना आप? मैं दरख़्वास्त करूँगी ये डेट, टाइम, तारीख़ ये सब आप व्यूज़ को ज़रा पढ़ के सुनाएँ और ये आरिफ लोहार का बयान है। इसके ऊपर भी मैं आपको इसका और प्रूफ़ दूँगी कि आरिफ लोहार का ये बयान और आरिफ लोहार ने ही इसे बदल दिया। आरिफ लोहार की नई ऑडियो कैसेट प्यार दी कहानी रिलीज़ होगी। इस कैसेट के शायर एस.एम. सादिक हैं। आरिफ लोहार ने बताया कि इनकी पहली कैसेट परदेसी को शायकीन ने बेपनाह पजीराई से नवाजा। इस कैसेट में शामिल शायर अंबर होशियारपुरी का गीत यारां कोलों यार गुआचन लग पे। जी, जी, ये लिखा हुआ है। जी, जी। एक प्रूफ़ हो गया। दूसरा अंबर शाहरपुरी गुलकार शायर आप आरिफ लोहार ये दूसरा ये प्रूफ़। तीसरा प्रूफ़ मैं आपको दूँगी ये 99 में गाना रिलीज़ हुआ और 2005 में यही गाना नसीबो गाती है और उसमें एसएम सादक का नाम यूज़ कर देती है। क्यों भाई जो गरीब है, जो एक नॉर्मल तबके का बंदा है, उसे डरा धमका के बिठा दिया जाएगा, चुप दिया जाएगा, उसे अपनी आवाज़ भी बुलंद करने का हक नहीं है। उससे आप सबक सीखें। मैं वही हूँ जिसके साथ बैठ के चाय पीने के लिए लोग 20-20, 30-30 हज़ार रुपए देते थे। किसी से हेल्प कहती थी तो वो कहते थे तुम हुसन हो और हुसन भीख मांगता अच्छा नहीं लगता तो नुक्कर में आओ। तो मैंने भी फिर नुक्कर ही इख्तियार कर ली। मैंने भी कहा कि चलो भी कोई हेल्प हुल्प नहीं चाहिए, नुक्कर चल जाना, मैंने पता तो नुक्कर चल जाना, चल तो पहले नुक्कर से चलिए। तो कहाँ पे गया वो हराम पैसा था, जहाँ पे ज़ना वहाँ पे फ़ना। तौबा कर ले, 4 दिन की ज़िंदगी है। मैं आज वही हूँ जो नाचने के लिए जाती थी तो 2 लाख 3 लाख एक मुजरे का आराम से लेके आता था। चाय पीने के लिए 20-30 हज़ार रुपए और पर्सनली मीटिंग है, एज ए सेक्स वर्कर काम करने की तो डिमांड ही ना पूछे। तो आज वो सब कहाँ गया? कोशिश करें, आज के दौर में जो हलाल रिज़्क खा रहा है वो किसी वली से कम नहीं। आज मैं बीमार हूँ, ये मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टरों को शक है अगर जल्दी ही मेरे ऊपर काम ना किया गया तो शायद कैंसर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। मीन्स आई एम इनसिक्योर, सो प्लीज़ आई नीड योर हेल्प। तुलसी भट्ट साहिबा आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स की लाइफ कितनी मुश्किल है? अल्लाह अकबर। माँ के पेट से कब्र की दीवार तक सिर्फ कुर्बानियाँ, अज़ियतें, चैलेंजेस, सोच मजलूमियत। ईद आई है, लोग लालियाँ पाउडर लगा रहे हैं, मेहमान नवाजी, खाने, दावतें, शॉपिंग है इधर उधर, और हम लोग पूरा साल ईद का दिन इंतज़ार करते हैं कि ईद आनी है तो 5-10 हज़ार दी दिहाड़ी लगनी मांगी के। अमानुल्लाह खान साहब अल्लाह जन्नत में जगह दे, ही इज़ लाइक अ फरिश्ता पर्सन। अल्लाह अकबर। लास्ट टाइम तमासील में उनके साथ थे जब किस्मत बेग का मर्डर हुआ, तो तमासील में ड्रामे में आइटम सॉन्ग कर रही थी मैं। शफ़क़त चीमा साहब अल्हम्दुलिल्लाह, सबा कमर जी, नुमान इजाज़, इफ्तिखार ठाकर साहब, नसीम विक्की, साजन अब्बास, लैला जी, लकी डियर जी, लैला सिद्दीकी जी, लाला शहजाद जी, अनीस भट्टी साहब। Secondly, I think it's a big honor for me because I'm work with Kashif Nisar. And I think he's a big name in Pakistan TV industry. And my upcoming new drama is Manjogi. And I'm work with Sabah Kamarji and Numan Ijaz as Alhamdulillah as actor. I think it's a big honor for me. मतलब उन्होंने मुझे कॉल की, he's called me and said तुलसी मुझे सिर्फ आप ही चाहिए ये कैरेक्टर के लिए। तो ये मेरे मौला का मेरे ऊपर कितना करम है, लेकिन मुझे गिला इस चीज़ का कि क्या इन लोगों में से कोई भी मुझे नहीं देख रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए जिनके साथ आपने काम किए हुए हैं, ड्रामे किए हैं, फिल्म्स की हुई हैं, तो इन किसी बड़े स्टार की तरफ से कोई हेल्प नहीं आई, कोई राब्ता नहीं हुआ? कुछ नहीं, तो कहता मेरे पास प्रूफ्स हैं और इंशाल्लाह आई गिव यू और प्रूफ्स। जो मैंने काम किए हुए, जो मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस दिए हुए, उनके भी सारे मेरे पास प्रूफ है। पता नहीं, कोई नहीं आया। जी तो नाजरीन, ये थी तुलसी भट्ट जो कि शोबिज़ में भी बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। इनके वालिद साहब एक बहुत बड़ा नाम है, फ़कीर हुसैन अलमारूफ अंबर होशियारपुरी, जिनके लिखे हुए गाने बहुत बड़े बड़े सिंगर्स ने गाए।
मैं अगर यहाँ पे आपको बताता चलूँ तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब और आरिफ लोहार जैसे सिंगर्स इनके वालिद साहब के गाने गा चुके हैं। ये तुलसी बट साहिब हैं, इस टाइम ये परेशान है, ये अपना सारा शोबिज़ और सब काम छोड़ के इस टाइम तौबा करके घर में बैठी हुई हैं। इनके हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ पर इनको बहुत सी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इनके पास किराए के लिए पैसे नहीं हैं और अब मुझे बता रहे हैं कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और अल्लाह ना करे इनको कैंसर भी हो सकता है, डॉक्टर ने इनको वार्न किया है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत से लोग हमें देखते हैं, जो भी इनकी हेल्प करना चाहिए स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमारे चैनल के थ्रू इनसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।